हेलो स्टूडेंट। जैसा मैंने आपको बताया था यूपीएमएसपी पे आपकी बोर्ड प्रिपरेशन से रिगार्डिंग एक मॉडल पेपर सारे सब्जेक्ट का डाल रखा है। तो मैं यहाँ इस वीडियो में आपको मैथ का पेपर दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है सत्र 2023-24 और प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। इसका मतलब है मॉडल पेपर है ये, मतलब इसी तरीके का पेपर आपका बनेगा। और ये क्लास 10th के लिए है और इसका विषय गणित है। पूर्णांक अगर हम देखें तो ये 70 नंबर का पेपर आएगा और इसके लिए समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। इसमें सबसे पहले आपको निर्देश दिए हुए पेपर को पढ़ने से लेके, तो इसमें सब निर्देश दिया हुआ है। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इसका मतलब है कि आपको जो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिला हुआ है, इसमें से जो 15 मिनट हैं वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं और 3 घंटे हैं आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पहले 15 मिनट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपको अगर पहले प्रश्न से ही शुरू कर लेना है, आप सोच रहे हैं कि पेपर बाद में पढ़ना है, अगर आपने इस तरीके की अपनी योजना बना रखी है, या आप हो सकता है कुछ विद्यार्थी 15 की जगह 10 मिनट में ही पढ़ लें, उसको 5 मिनट में पढ़ लें, तो ये आपके ऊपर निर्धारित है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको 15 मिनट में ही पेपर करना है। अब ये सामान्य निर्देश दे रखे हैं पेपर को लेके। सबसे पहला निर्देश है, इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी आपको सारे प्रश्न करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। इस प्रश्न के 2 खंड हैं। ये पेपर 2 पार्ट में दे रखा है। पार्ट ए या खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। मतलब जो पहले जो 20 प्रश्न हैं खंड अ में दे रखे हैं वो, और वो 20 के 20 प्रश्न कैसे हैं, बहुविकल्पीय हैं, जिनके 4 ऑब्जेक्टिव दे रखे होंगे, 4 ऑप्शन विकल्प दे रखे होंगे। उनमें से एक सही उत्तर आपको चुनना है और उसका आपका जो भी सही उत्तर है उसको आपकी OMR शीट जो दे रखी है उसमें उसी नंबर पे आपको काले पेन से गोला कर देना है। मतलब जो जैसे आपका कोई प्रश्न दे रखा है, उसका उत्तर 4 विकल्पों ABCD में से B सही है, तो पहले प्रश्न के लिए माना B सही है, तो पहले प्रश्न OMR शीट में पहला प्रश्न देखेंगे और उसके आगे जो 4 गोले दे रखे हैं ABCD, उसमें से B वाला गोला है उसको हम पूरा काला डॉट कर देंगे। अब चौथा निर्देश है, OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, वाइटनर आदि का प्रयोग न करें। जैसे आप बहुविकल्पीय प्रश्नों में क्या करेंगे कि जो सही उत्तर है उसका गोला भरेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि सही का टिक लगाना है या कोई इस तरीके का कुछ और लिखना है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको काला गोला भरना है। और काला गोला बहुत सावधानी से आपको गोला भरना है। जो गोला सर्कल दे रखा है उस पर एक बाहर लाइन दे रखी है, उसके अंदर पूरा काला कर देना है। और ऐसा नहीं है कि आपको जैसे पहले आपको लगा कि किसी प्रश्न का उत्तर B है और आपने B कर दिया, फिर उसको बाद में लगा आपको कि C है, तो हमने B पे तो कट्टा लगा दिया और फिर उसका C भर दिया। तो इससे क्या होगा कि आपको वो मिलेगा ही नहीं, नंबर नहीं मिलेगा आपको किसी भी उस पर। तो आपको न तो उसको कट्टा करना है, उसको काटे नहीं, और ना इरेजर, ना वो उसको रबड़ से मिटाएंगे तो पेन से भरेंगे तो वो वैसे ही नहीं मिटेगा, ना ही कोई इस प्रकार की आपको रबड़ लेनी है। क्योंकि ये जो OMR शीट है वो जो चेक होगी वो कंप्यूटर से चेक होगी, तो कंप्यूटर आपका तुरंत पकड़ लेगा कि आपने कुछ गड़बड़ी करी है। जैसे वाइटनर लगा दोगे तो उसको तुरंत पकड़ लेगा, तो वो प्रश्न काट देगा आपके उसमें से। यानी आपको उस पर न उत्तर सही हो गलत हो, आपको नंबर मिलेगा ही नहीं उस पर। तो आपको इस तरीके की नहीं करनी, बहुत सोच समझ के जो भी आपको लग रहा है कि आपको ये करना है तभी उसको उसी ऑप्शन पर, विकल्प पर आप गोला भरेंगे। तो ये तो खंड अ तक आ के लिए निर्देश दिए हुए थे। अब देखिए खंड ब में निर्देश दिए हैं। दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न हैं। यानी जो दूसरा खंड है वो कितने नंबर का है, 50 नंबर का। पहला जो खंड था वो 20 नंबर का था। तो इस तरह से 50 और 20 70 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र है आपका। तो दूसरे खंड में क्या है कि 50 अंक के वर्णात्मक हैं। जैसे पहले में तो बहुविकल्पीय थे, उसमें सिर्फ सही उत्तर चुनना था। ये वर्णात्मक है, यानी इसमें प्रश्न दिया होगा और उसके उत्तर आपको लिखने हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न दिए हुए हैं इसमें 50 अंक के। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं।
अब जैसे इसमें 5 प्रश्न हैं, अब हो सकता है कि जो जैसे 20 प्रश्न तो वहाँ निकल गए, इसमें 5 प्रश्न दे रखे हैं, तो इसका इस खंड में जो पहला होगा हो सकता है उसमें 2 दे रखे हों, अ और ब करके 2 प्रश्न दे रखे हों, 3 दे रखे हों। ये तो प्रश्न पर निर्भर करेगा कि किस तरह से दे रखे हैं। तो इसमें स्पष्टतः लिख दिया गया है पेपर में कि जिस प्रश्न के जितने खंड हैं उसमें वो क्लियर आपको आगे लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि किसी प्रश्न के कितने खंड होंगे। अभी 8वां निर्देश और आखिरी निर्देश आपको दे रखा है कि प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए खंड अ में क्या था, 20 प्रश्न थे और 20 नंबर के थे, यानी 1 नंबर का 1 प्रश्न था। लेकिन यहाँ पे खंड ब में क्या होना है कि जो भी प्रश्न है उसके आगे अंक उसके निर्धारित लिखे होंगे, यानी कोई फिक्स नहीं है कि पहला यहीं पे नहीं बता दिया आपको कि इतने इतने के होंगे, यानी जैसा प्रश्न होगा उसके अनुसार उसके नंबर होंगे। लंबा उत्तर वाला प्रश्न होगा तो उसके ज़्यादा अंक होंगे, या कठिन होगा तो उसके ज़्यादा अंक होंगे, आसान होगा तो उसके कम अंक होंगे। इस तरह से लिखा होगा, वो आपको वहीं जहाँ प्रश्न मिलेगा उसके आगे देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गए निर्देश। अब इसमें आखिरी में लिखा हुआ प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। यानी आप प्रश्न पहले से तो शुरू करिए, उसको करते जाइए, प्रश्न पत्र को हल करते जाइए। लेकिन अगर कोई कठिन प्रश्न आ रहा है जो आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इसको कैसा करना है, या उसको आपको टाइम लग रहा है उसको करने में, तो उस पर ज़्यादा समय बर्बाद मत कीजिए। जो आसान है, जो आपको अच्छे से आ रहा है, जिस पे आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि आप इसको कर देंगे, उनको पहले करते जाइए। ऐसा ना हो अंत में आप कठिन प्रश्न में ज़्यादा समय बर्बाद कर दें और जो आपको आ रहा है प्रश्न बहुत अच्छे से, वो आप उसके लिए आपको समय ही ना बचे, क्योंकि 3 घंटे का समय है पेपर को करने के लिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, बहुत समझदारी से पेपर शुरू करना है।